वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, राजस्थान की मरुमिट्टी, यदि हम हमारा संपूर्ण इतिहास खंगालें तो निश्चित रूप से एक ऐसी वीर प्रसूता, एक ऐसी धरा जिसने असंख्य असंख्य योद्धाओं को एवं निश्चित रूप से आज़ादी की लड़ाई में असंख्य असंख्य क्रांतिकारियों को जन्म दिया। ऐसे ही क्रांतिकारियों में एक महत्वपूर्ण नाम होता है अर्जुन सेठी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में राजस्थान की भूमि से न केवल क्रांति गतिविधियों का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में असंख्य असंख्य क्रांतिकारियों को तैयार करवाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अर्जुन सेठी, जिनका जन्म 9 सितंबर 1980 को राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में हुआ, एक जैन परिवार में। 1902 इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई संपूर्ण की, बीए की परीक्षा पास की। तदुपरांत यह चोमू, जो कि जयपुर के ही नज़दीक है, वहाँ के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। लेकिन आज़ादी के मतवाले को कुछ ही समय बाद लगने लगा कि यह कार्य इनका नहीं है। इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 1907 में इन्होंने अजमेर में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसे 1908 में जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही वर्धमान विद्यालय की भी इन्होंने स्थापना की। हालांकि ये थे तो विद्यालय, छात्रावास, किंतु यहाँ पर संपूर्ण वही गतिविधियाँ होती थी जो कि देश के लिए नए नए युवा क्रांतिकारी तैयार कर पाए। अर्थात एक भूमिगत रहते हुए, गुप्त रहते हुए क्रांति की गतिविधियों को अंजाम देना, नवयुवकों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित करना इत्यादि गतिविधियां ही इन छात्रावासों में, इनके निर्माण किए हुए विद्यालयों में होती थी। कुछ समय के लिए ये दक्षिण भारत भी गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने छात्रावासों में, अपने विद्यालयों में एक ऐसे युवाओं की एक फौज तैयार कर रखी थी जो क्रांति के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। इनके शिष्यों ने एक योजना तैयार की। निश्चित रूप से क्रांति के लिए धन की आवश्यकता होती है, साधनों की आवश्यकता होती है। बिहार के मिनाज स्थित जैन उपाश्रय में लूट की योजना। 20 मार्च सन 1913 को इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वहाँ के महंत एवं नौकर की हत्या की। हालांकि इस लूट में कुछ ज़्यादा तो नहीं मिला, लेकिन निश्चित रूप से क्रांतिकारियों के ये जज्बे जो अर्जुन सेठी ने दिए थे, आगे चलकर देश की आज़ादी की लड़ाई को और अधिक तीव्र करने में सहायक रहे। आगे भी इन्होंने अपनी स्वयं की क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। बहुत इतिहास की प्रसिद्ध घटना है भारतीय आज़ादी की लड़ाई की। 23 दिसंबर सन 1912 वायसराय हार्डिंग्स पर बम फेंकने की घटना। इस संपूर्ण घटना में थिंक टैंक का काम किया। ये संपूर्ण योजना जिस क्रांतिकारी ने तैयार की, वो क्रांतिकारी थे अर्जुन सेठी। इस घटना का जो महत्वपूर्ण गवाह था अमीर चंद, उसकी गवाही के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में इन्हें शीघ्र ही रिहा भी कर दिया गया। किंतु अंग्रेजों के कहने पर तात्कालिक जयपुर महाराज ने शांति भंग के आरोप में शांति स्थापित करने के एक बहाना देकर 5 वर्ष तक इन्हें जेल में बंद रखा। 1920 में जब ये जेल से रिहा हुए, बाकायदा इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। लेकिन एक क्रांतिकारी कहाँ कांग्रेस में ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाता। 10-12 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। यह एक विडंबना है
हमारे क्रांतिकारी जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं मातृवेदी के लिए, मातृभूमि के लिए। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आज़ादी की लड़ाई को समर्पित कर दिया, लेकिन जब इनके जीवन का खुद का पड़ाव आया तो इतनी दयनीय स्थिति में थे कि इन्होंने दरगाह में विद्यार्थियों को फारसी पढ़ाकर अपना जीवन यापन किया। लगभग एक लावारिस जैसी स्थिति थी जब इनका प्राणांत हुआ 1941 में। यही कारण है कि दरगाह के कुछ लोगों ने यही सोचा कि ये मुस्लिम है, अतः इन्हें वहीं दफना दिया गया। मातृभूमि सेवा संस्था आज़ादी के ऐसे मतवाले को कोटि कोटि नमन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।